था जहां उसे बहुत सारा इमोर्टल ब्लड मिला था, जिसने एलेक्स को कुछ विजन्स दिखाए थे, जिससे एलेक्स को पता चला था कि उसके एंसेस्टर्स में से एक ने एक डिजास्टर को रोकने के लिए अपना बलिदान दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेजेंट टाइम में एलेक्स की ब्लड लाइन वाले लोगों को पापी खून वाला कहा जाता था, इसलिए एलेक्स ने फैसला किया था कि वो एक न एक दिन सबके सामने सच लाकर रहेगा। इसके बाद एलेक्स पर उन्हीं क्रिएचर्स ने हमला कर दिया था, जिनमें से एक से एलेक्स ने एक स्वॉर्ड छीन ली थी और फिर वो उस जगह से बाहर आ गया था। अब आगे तो एपिसोड 180 की शुरुआत में रैबिट गर्ल उस स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करती है, पर उससे कुछ भी नहीं होता। आगे एलेक्स उन सबको बता देता है कि उसके साथ पोर्टल के दूसरी तरफ क्या क्या हुआ था। साथ ही एलेक्स उन सबसे बोलता है कि मैंने उन सीनियर को प्रॉमिस करा है कि मैं एक न एक दिन फ्यूचर में पापी खून वाले लोगों का सच सबके सामने लाकर रहूंगा। इस पे मोटा लड़का कहता है कि तुम फ्यूचर की बात कर रहे हो तो मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरे मास्टर ने एक बार कहा था कि फ्यूचर बहुत ही निर्दयी होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर में एक बंदा आएगा जो ना कि पास्ट से होगा ना प्रेजेंट से, और वो फ्यूचर में आकर एक भुक्कड़ से मदद मांगेगा। ये सुन के एलेक्स कहता है कि ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी ही बात कर रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा तो मुझे ही भूख लगती है, ऊपर से मैं बहुत ताकतवर भी हूँ। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि ये क्या बकवास चल रही है, क्या इस मोटे का मास्टर कोई पागल था? इस पे वो मोटा लड़का कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मेरा टीचर पागल था? ये सुन के बोलने वाला पत्थर भी हैरान हो जाता है। तभी मोटा लड़का कहता है कि मेरा टीचर इस हद तक पागल है कि उसने मेरे को कई बार जमीन में जिंदा गाड़ दिया था ताकि मैं कई दिनों का खाना ना खाऊं, जिससे मुझे ज्यादा भूख लगे और मैं एक भुक्कड़ बन जाऊं, क्योंकि वो मुझे ही फ्यूचर वाला भुक्कड़ बनाना चाहते थे और उन्हीं की वजह से आज मैं इतना मोटा हो गया हूँ। ये सुन के एलेक्स कहता है कि लगता है तुम्हारा टीचर बहुत समझदार था और हो सकता है उन्होंने फ्यूचर में मुझे देखा हो, क्योंकि मैं ही फ्यूचर बनूंगा। तभी रैबिट गर्ल बोलती है कि ये सब बकवास बंद करो और मुझे ये बताओ कि तुमने इमोर्टल ऑरा तो हासिल कर लिया है, अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है? इस पे एलेक्स कहता है कि मेरा अगला स्टेप है कि मैं एक और इमोर्टल ऑरा जनरेट करना चाहता हूँ। इस पे वो मोटा लड़का कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो और क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और सबसे पहले नई नई अपॉर्चुनिटीज ढूंढकर खुद के फाउंडेशन को स्टेबल करना चाहिए। अब वो सब एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड के बूरियल एरिया में आ जाते हैं, जहां पहुंचकर मोटा लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि बूरियल एरिया पास्ट में एक एरेना हुआ करता था, जिसके कारण यहाँ कई मास्टर्स मारे गए हैं और हमें यहाँ कई ट्रेजर्स भी मिल सकते हैं, पर बूरियल एरिया में जाने के लिए हमें एक फॉर्मेशन को तोड़ना होगा। तभी एलेक्स को वहाँ पर एक बहुत बड़ा हाथ दिखता है, जिसे देखकर एलेक्स के सीने में हलचल होती है और वो बोलता है कि लगता है कि इस जगह से मेरा कोई रिलेशन है। अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ जैसे ही वो फॉर्मेशन के पास पहुँचते हैं तभी अचानक से एलेक्स की बॉडी से एक एनर्जी बाहर आती है और उन्हें विजन्स दिखाती है कि यहाँ पर एक बहुत ताकतवर मास्टर मरा था। तभी मोटा लड़का कहता है कि मैंने सुना था कि निंग चुआन को यहाँ कई सारे ट्रेजर्स मिले थे, लेकिन उसे यहाँ किसी मास्टर की बॉडी नहीं मिली। ये सुन के एलेक्स अपनी तलवार बाहर निकालते हुए कहता है कि तब तो वो बॉडी जरूर इस फॉर्मेशन के नीचे होगी। अब एलेक्स अपनी तलवार से वो फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिसके बाद वहां से बहुत ज्यादा इमोर्टल ऑरा बाहर आने लगता है। इधर हम देखते हैं कि दूर से उन सबको एक बीस्ट और एक बंदा देख रहे थे। अब एलेक्स और बाकी सब फॉर्मेशन के नीचे वाली जगह पर आ जाते हैं, जहां उन्हें अपने सामने एक बॉडी दिखाई देती है जो कि एक इमोर्टल बॉडी थी और एंशिएंट एरा से यहाँ थी। तभी वो मोटा लड़का कहता है कि यहाँ तो सच में एक इमोर्टल बॉडी है। इस पे एलेक्स कहता है कि पर दुख की बात है कि इसकी स्ट्रॉन्गेस्ट इमोर्टल बोन गायब है। ये सुन के रैबिट गर्ल कहती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बोन गायब भी है तो क्या हुआ, ये रूम पूरा इमोर्टल ऑरा से भरा हुआ है, तो पक्का ये इमोर्टल बॉडी ही है, जिससे हमें काफी फायदा हो सकता है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से बोलती है कि जब तुमने वो फॉर्मेशन तोड़ी थी तो इमोर्टल ऑरा बाहर भी गया था, तो हो सकता है उसने किसी कल्टीवेटर का ध्यान खींच लिया हो जो यहाँ आता ही होगा। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि तब तो हमें तुरंत ही ये बॉडी लेकर निकलना होगा, पर तभी बोलने वाला पत्थर एलेक्स को रोकते हुए कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि इस बॉडी के आसपास एक खतरनाक फॉर्मेशन बनी है। अब बोलने वाला पत्थर उन सबको भी फॉर्मेशन दिखाता है। इस पे एलेक्स कहता है कि लगता है कि इस सीनियर ने मरने से पहले अपने आसपास ये फॉर्मेशन बनाई होगी। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है जिसका नाम यूजी था, जो हंसते हुए कह रहा था कि अगर यहाँ इमोर्टल बॉडी है तो जरूर यहाँ ट्रेजर्स भी होंगे। अब यूजी उन सब से कहता है कि अगर तुम सब यहाँ से चले जाओ तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा।
इस पे एलेक्स बोलता है कि तो तुम हमारी बॉडी हथियाना चाहते हो। ये सुन के यूजी बोलता है कि मैं हेवनली किंगडम का सेकंड हंटर हूँ, तो मैं इतनी ताकत का फायदा ना उठाऊं तो इस ताकत का फायदा क्या है। ये सुन के एलेक्स उससे कहता है कि अगर तुम सेकंड हंटर हो तो फर्स्ट हंटर कौन है। इस पे यूजी बोलता है कि वो मेरा भाई है। तभी वहाँ एक व्हाइट टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर एलेक्स बोलता है कि ये तो गोल्डन लाइंस वाला व्हाइट टाइगर है, लगता है आज यहाँ पार्टी होकर रहेगी। तभी यूजी एलेक्स से बोलता है कि इस व्हाइट टाइगर का मास्टर एंशिएंट होली सन है, जो जल्द ही इमोर्टल ऑरा क्रिएट कर लेगा। इसलिए तुम सबकी भलाई इसी में होगी कि तुम सब हमसे पंगा ना लो और यहाँ से भाग जाओ। ये सुन के एलेक्स बोलता है कि मुझे ये व्हाइट टाइगर तो बस एक पेट ही लग रहा है। ये सुन के व्हाइट टाइगर को गुस्सा आ जाता है, तो रैबिट गर्ल भी गुस्से में व्हाइट टाइगर से कहती है कि तो चलो फिर फाइट करते हैं, क्योंकि तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि जब एक रैबिट काटती है तो कितना दर्द होता है। इस पे वो मोटा लड़का कहता है कि हाँ ये सही कह रही है, इसने मुझे काटा है, अब कटवाने की बारी तुम्हारी है। पर तभी एलेक्स उस व्हाइट टाइगर और यूजी से कहता है कि भले ही मैं ये इमोर्टल बॉडी सक्सेसफुली यहाँ से लेकर भाग जाऊं, लेकिन तब भी हेवनली किंगडम और गॉड्स टेम्पल के लोग मुझे ढूंढेंगे, इसलिए मैं स्मार्टली सोचते हुए यहाँ से जाने का डिसाइड करता हूँ। अब एलेक्स अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने लगता है, जिसे जाता देख यूजी कहता है कि लगता है तुम बहुत स्मार्ट हो और आज मेरे हाथों से मरने से बच गए हो। इस तरफ मोटा लड़का एलेक्स से कहता है कि क्या तुम मेरे मास्टर की तरह पागल हो गए हो। पर तभी एलेक्स उसे चुप कराते हुए अपनी स्पेशल आई की मदद से फॉर्मेशन की दूसरी तरफ देखने लगता है। तभी सेकंड बॉडी एलेक्स से कहती है कि तुमने उन्हें इमोर्टल बॉडी क्यों सौंप दी। साथ ही रैबिट गर्ल भी एलेक्स से पूछती है कि क्या तुमने ऐसा व्हाइट टाइगर के डर की वजह से करा है, पर एलेक्स उन दोनों के सवालों का जवाब नहीं देता और उन्हें भी चुप करा देता है। इधर वो व्हाइट टाइगर यूजी से कहता है कि उन सब लोगों ने हमें ये इमोर्टल बॉडी इतनी आसानी से कैसे दे दी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। इस पे यूजी कहता है कि हम और भी केयरफुल रहेंगे। अब ये बोल के वो दोनों इमोर्टल बॉडी पर बनी फॉर्मेशन पर अटैक करने के लिए तैयार होने लगते हैं। थोड़ी देर बाद एलेक्स बाकी सबसे कहता है कि वापस चलने का समय हो गया है। ये सुन के वो सब हैरान हो जाते हैं, तो एलेक्स उनसे कहता है कि ये सब मैंने इसलिए किया था ताकि फॉर्मेशन को तोड़ते वक्त वो लोग अपने आप मर जाए, जिसके कारण हमें उन्हें मारना भी नहीं पड़ेगा और फॉर्मेशन भी टूट जाएगी। अब वो सब वापस अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि यूजी और वो व्हाइट टाइगर बहुत ही जख्मी हालत में एक कोने में पड़े हैं। तो एलेक्स उन्हें देखकर कहता है कि मुझे नहीं पता था कि हेवनली किंगडम का सेकंड हंटर और व्हाइट टाइगर गॉड लेवल फॉर्मेशन से भी बच जाएंगे। लगता है तुम दोनों सच में पावरफुल हो, पर अगर तुम्हें पहले ही पता होता कि मैं हुआंग हूँ तो शायद तुम पहले ही डर के यहाँ से भाग जाते। तभी वो व्हाइट टाइगर एलेक्स से कहता है कि मुझे यूजी का तो नहीं पता, पर मैं तो तुम्हारे हाथों नहीं मरने वाला। इस पे एलेक्स कहता है कि तब तो मैं तुम्हें पहले मारूंगा। अब ये बोल के एलेक्स अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है और उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी यूजी हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि हमें पता नहीं होगा कि तुम फ्री में हमें ये इमोर्टल बॉडी क्यों दे रहे हो। असल में यूजी और व्हाइट टाइगर एलेक्स के प्लान के बारे में समझ गए थे, इसलिए उन्होंने उस गॉड लेवल फॉर्मेशन पर अटैक नहीं किया था और दोनों जख्मी होने का भी बस नाटक कर रहे थे। उसी वक्त यूजी एलेक्स पर पीछे से अटैक करता है, पर एलेक्स उससे बच जाता है। तभी व्हाइट टाइगर तेजी से एलेक्स की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर सेकंड बॉडी एलेक्स को सावधान करती है। तो एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से व्हाइट टाइगर के अटैक को रोक लेता है। उसी वक्त यूजी पीछे से एलेक्स पर अटैक करता है, पर वो उससे बच जाता है, जिसके बाद वो उनसे कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम ही लोग बहुत चालाक हो। उसी वक्त यूजी और व्हाइट टाइगर दोनों एक साथ अपना अटैक कंबाइन करके एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स बड़ी आसानी से उन दोनों के अटैक को रोक लेता है और उन्हें पीछे फेंक देता है। साथ ही तभी एलेक्स यूजी के ही स्पेयर को उसके सीने में घुसा देता है। ये देखकर व्हाइट टाइगर बोलता है कि तुम्हें हमारे प्लान के बारे में कैसे पता चला। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हारी एक्टिंग बहुत ही घटिया थी, ऊपर से मेरे पास हेवनली आईज है, जिसके कारण कुछ भी मुझसे नहीं छुप सकता। ये सुन के यूजी व्हाइट टाइगर से कहता है कि अब हमें ये जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए हमें फाइट करनी होगी। तो ये सुनते ही व्हाइट टाइगर एलेक्स की तरफ बढ़ता है, तो एलेक्स उस पे अपनी तलवार से अटैक करता है, पर वो बस एक इल्यूजन था और असली व्हाइट टाइगर गॉड लेवल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर देता है, क्योंकि उसे पता था कि वो तो वहाँ मरने वाला है, इसलिए वो उनको लेकर मरना चाहता था।
अब गॉड लेवल फॉर्मेशन से एक स्कल बाहर आता है और एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर एलेक्स अपने साथियों को वापस भागने को कहता है। इधर व्हाइट टाइगर कुछ बोलने लगता है, लेकिन तभी वो स्कल अपने ग्रीन ऑरा से व्हाइट टाइगर को मार देता है, जिसके बाद वो एलेक्स और उसके साथियों के पीछे पड़ जाता है। तो एलेक्स उन सबको शील्ड में बंद करके भागने लगता है। इधर यूजी ये सब देखकर हंस रहा था, पर तभी वो ग्रीन ऑरा उसे भी मार देता है। इधर वो ग्रीन ऑरा एलेक्स की शील्ड पर भी भारी पड़ रहा था, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बोलने वाले पत्थर से कहता है कि जल्दी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढो, क्योंकि मैं और देर तक ये शील्ड बना के नहीं रख सकता। ये सुन के बोलने वाला पत्थर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान है? यहाँ इतने सारे ट्रैप्स, इल्यूजन्स और किलिंग फॉर्मेशंस हैं और सबके सब गॉड लेवल कल्टीवेटर ने बनाए हैं, तो मैं ये सब इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ? अब ये बोल के वो बोलने वाला पत्थर तेज तेज चिल्लाने लगता है कि अब हम मारे जाएंगे। तभी वो ग्रीन ऑरा एलेक्स की शील्ड भी तोड़ देता है, लेकिन तभी एलेक्स की बॉडी के अंदर से गॉड ल्यू की पावर बाहर आती है, जो उस स्कल को सील कर देती है, जिसके कारण उनमें से किसी को कुछ नहीं होता। जिसके बाद मोटा लड़का कहता है कि लगता है कि इस इमोर्टल बॉडी का स्कल बुरी ताकतों की वजह से श्रापित हो गया था और हमें मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी सेकंड बॉडी बोलती है कि ऐसा नहीं है। मुझे अभी अभी एक कहानी याद आई जो मैंने पढ़ी थी कि एंशिएंट एरिया में विलो ट्री ने एक बीस्ट को हराया था, लेकिन वो बीस्ट बहुत ज्यादा ताकतवर था, जिसकी वजह से वो मरा तो नहीं था, लेकिन विलो ट्री ने उसे एक जार के अंदर सील कर दिया था और उसी सील हुए जार की ये इमोर्टल बॉडी रक्षा कर रही थी। लेकिन उस व्हाइट टाइगर ने उस जार को तोड़ दिया, जिसके कारण उस बीस्ट का स्कल हमारे पीछे पड़ गया था। ये सुन के मोटा लड़का कहता है कि लगता है विलो ट्री को पता था कि ये बीस्ट फिर से जिंदा हो सकता है, इसलिए इन्होंने पहले ही उसे सील कर दिया। लेकिन वो विलो ट्री की पावर एलेक्स के अंदर कैसे आई, जबकि विलो ट्री तो एंशिएंट एरा जितना पुराना है। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मेरी विलेज की विलो ट्री ने अपनी पावर से मुझे जिंदा करा था और उन्हीं की पावर मेरे अंदर रह गई थी। लगता है इसी वजह से मुझे ये महसूस हो रहा था कि इस जगह का मुझसे कुछ रिलेशन है। उसी वक्त बोलने वाला पत्थर कहता है कि अगर विलो ट्री यानी गॉड ल्यू की पावर ना होती तो हम मारे जाते। ये सुन के एलेक्स गॉड ल्यू को थैंक यू बोलते हुए कहता है कि आपने मुझे फिर से बचा लिया, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपकी असली आइडेंटिटी क्या है। इसके बाद एलेक्स अपने साथियों से कहता है कि हमें जल्दी से ये इमोर्टल बॉडी लेकर यहाँ से निकलना होगा। अब एलेक्स उस इमोर्टल बॉडी को अपने पास रख लेता है। तभी सेकंड बॉडी बोलती है कि मरने से पहले ये व्हाइट टाइगर कुछ बोल रहा था, लगता है वो अपने मास्टर को कोई सीक्रेट मैसेज भेज रहा था। ये सुन के एलेक्स कहता है कि उसे जो भेजना था उसने भेज दिया और अगर उसके सेट के लोग हमारे सामने आए तो हम उनसे निपट लेंगे। इस पे सेकंड बॉडी कहती है कि हमें संभल कर रहना होगा। हेवनली किंगडम के पास सिर्फ फर्स्ट हंटर नहीं बल्कि उनके पास ऐसे भी लोग हैं जो कब आकर लोगों को मार देते हैं किसी को पता भी नहीं चलता, जिसके कारण 10 क्राउन प्रिंस भी उनसे पंगा लेने से डरता था। ऊपर से जिस टेम्पल में उस व्हाइट टाइगर का मास्टर रहता है वो इमोर्टल पैलेस की तरह फेमस है, इसलिए उनके पास कई सीक्रेट टेक्निक भी होंगी। ये सुन के एलेक्स कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो लोग हमें मारने आएंगे। अब वो सब लोग बुरियल सिटी में आ जाते हैं जहाँ उन्हें वो मोटा लड़का लाया था। तो रैबिट गर्ल उससे पूछती है कि तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो, जिसपे वो बोलता है कि मैंने सुना है कि 10 क्राउन प्रिंस को यहाँ से एक एंशिएंट जेड बुक मिली थी, जिसकी मदद से उसने इमोर्टल पाथ ट्री ढूंढा था। तो हो सकता है कि हमें भी वो बुक मिल जाए और हम भी वो ट्री ढूंढ ले। उसी वक्त सेकंड बॉडी देखती है कि उनके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो उन पे नजर रखे हुए हैं, इसलिए सेकंड बॉडी उन सबको सावधान रहने को कहती है। इस पे एलेक्स कहता है कि जो तुमने नोटिस किया वो मैं भी नोटिस कर चुका हूँ। तभी आसमान से सीधा एलेक्स की तरफ एक स्वॉर्ड आती है, जिसे एलेक्स सही समय पर अपनी स्वॉर्ड से रोक लेता है, लेकिन तभी और भी बहुत सारी स्वॉर्ड उसकी तरफ आने लगती है, जिनसे बच के एलेक्स इधर उधर भाग रहा था। तभी वो सभी स्वॉर्ड मिलके ब्लड ड्रॉप स्वॉर्ड बन जाती है, पर एलेक्स उससे बच के उसे तोड़ देता है। तो ये सब देखकर बोलने वाला पत्थर एलेक्स से कहता है कि ये तो ब्लड ड्रॉप स्वॉर्ड थी, जिसे हेवनली किंगडम का सिर्फ फर्स्ट हंटर बना सकता है, लेकिन इस स्वॉर्ड का तो अटैक करने से पहले पता ही नहीं चलता, तो तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चल गया? ये सुन के एलेक्स कहता है कि इमोर्टल ऑरा एक्टिवेट करने के बाद से मेरी सेंसेस काफी शार्प हो गई है और अब कोई भी खतरा होता है तो मुझे पहले ही पता चल जाता है। उसी वक्त आसमान से एक पोर्टल ओपन होता है, जिसमें से एक बंदा बाहर आके एलेक्स से कहता है कि हुआंग, तुम्हारी ताकत देखकर मुझे सच में तुम्हारी तारीफ करनी होगी
और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।